प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 32 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हम सब पर कितना प्रेम दिखाया है, उसके बारे में बड़ा सबूत दे रहा है। वचन बता रहा है कि जिसने यानी परमेश्वर पिता ने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए रख न छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया। परमेश्वर पिता ने अपने खुद के पुत्र को, यीशु मसीह को अपने लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया। यानी यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान हमारी मुक्ति के लिए कर दिया है। तो वचन आगे बता रहा है, तो वहाँ उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रेम है और संसार के हर मनुष्य से वो प्रेम करता है। ये जो सच्चाई है, ये बाइबल में बड़ी स्पष्टता से बताई है, और जितनों के आत्मा की आंखें खुल चुकी है, वे अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच प्रेम है। वो हमसे प्रेम रखता है और हमेशा वो हमारा भला देखता है, कुछ बुरा नहीं देखता, कुछ नुकसान नहीं करता, परंतु वो हमारे साथ जो भी करता है सारी भलाई करता है। कौन जानता है इस बात को? पहली बात, बाइबल इस सत्य को स्पष्टता से बताती है, और दूसरी बात, जिनकी आत्मा की आंखें खुल गई है वे लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं और इस सत्य पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों का कहना यह है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कोई कहते हैं परमेश्वर दुनिया में है ही नहीं। कोई कहते हैं परमेश्वर होगा भी, लेकिन वो हमारी ओर देखता नहीं, उसका सब अलग है, हमारा सब अलग है। वो उसके राज्य में है, हम धरती पे है, वो हमारी ओर देखता नहीं है और वो हमें हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करता है। और भी कई लोग हैं जो बताते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसी एक भयानक शक्ति है जो हमें पीड़ा देती है, दर्द देती है और बार बार हमें डराते रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आप ऐसी कई बातें भी पाएंगे जिनके द्वारा दिल में डर उत्पन्न होता है। ऐसी कई बातें पढ़ेंगे जिन्हें पढ़ने के बाद आपके हृदय में डर उत्पन्न हो जाएगा, भय निर्माण हो जाएगा। और यदि आपने सुसमाचार को पूरी तरीके से नहीं जाना तो आप जानोगे सचमुच परमेश्वर एक क्रोधित व्यक्ति है और हमें उससे बहुत संभालना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है, एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए आए थे, ब्रदर के पास काउंसलिंग के लिए गए और उन्होंने ब्रदर से कहा, मेरे मन में खुदकुशी के विचार आ रहे हैं और मैं अपने जीवन में इतना बेचैन हूँ कि अभी मुझे ज़िंदगी को ख़त्म ही करना है, जीना नहीं है। ब्रदर ने उसको सलाह दी कि तुम बाइबल पढ़ते जाओ, बाइबल पढ़ो तो तुम्हारे मन से खुदकुशी के विचार निकल जाएंगे।
इस व्यक्ति ने जवाब दिया, बाइबिल को पढ़ने के बाद ही मेरे मन में विचार आने लगे। मैंने बाइबिल पढ़ा और इसीलिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं, और जब से मैंने बाइबिल को पढ़ा है तब से मैं बड़ा बेचैन हूँ और अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। ब्रदर ने पूछा, ऐसा कैसा हो सकता है? बाइबिल जीवन का किताब है और उसे प्राप्त करने के बाद लोग जीवन को पाते हैं। तुम जीवन को गंवाना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा पाप है और मैं उस पाप में इतना फंस गया हूँ कि बाइबिल पढ़कर मैंने उस पाप की तीव्रता को जाना, ये कितना भयानक पाप है। और अभी मुझे बहुत डर लग रहा है कि परमेश्वर मुझे इस पाप की कभी क्षमा नहीं करेगा और ना ही मैं कभी अनंत जीवन में पहुंच पाऊंगा। परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि जब मैंने बाइबिल पढ़ा तब मैंने जाना कि परमेश्वर की नज़र में ये बहुत बड़ा घृणित पाप है। परमेश्वर मुझसे नफ़रत करेगा। और इसीलिए जब से मैंने इस सच्चाई को बाइबिल के द्वारा जान लिया, तब से मेरे मन में बेचैनी है और मैं खुदकुशी करने का सोच रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको कहा, बाइबिल परमेश्वर के प्रेम की गवाही देती है, धीरे आवाज़ में नहीं, ऊंचे आवाज़ में, अस्पष्टता से नहीं परंतु स्पष्टता से। बाइबिल बड़ी स्पष्टता से परमेश्वर के प्रेम की गवाही देता है। लेकिन यदि किसी को बाइबिल पढ़ने के बाद भी ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर एक क्रोधित व्यक्ति है जिसके हाथ से छूटना मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसने बाइबिल को पूरी रीति से नहीं पढ़ा है। बाइबिल में ऐसी कई बातें आप पाएंगे जिन्हें पढ़ने के बाद आपके मन में डर पैदा हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये डर और भय इसलिए है कि इससे हमारी आत्मा का भला हो जाए। यीशु मसीह ने दुनिया के अंत की बातें 2000 वर्ष पहले बताकर रखी और बार बार कहा, संभालो, अपने आप को संभालो, सावधान रहो। वो बता रहा था, संभालो, सावधान रहो। जब दुनिया के अंत की बातें जो बाइबिल में लिखी है उन्हें कई लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं यीशु ने लोगों को डराया है। आप मुझे बताइएगा, आपके घर में चूल्हा जल रहा है और आपका 1 साल का बेटा उसके पास जा रहा है, तो क्या आप उसको पकड़ेंगे, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? 1 साल का बेटा जिसको वो जलने वाली आग क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। आग चूल्हे में जल रही है तो उसको बहुत खूबसूरत दिखाई देता होगा। शायद वो उसको पकड़ने के लिए लेके जा रहा है। जैसे उसका खेलने का बॉल रहता है वैसे उसको वो बॉल लगता होगा, मैं जाके उसको पकड़ूंगा। आपका 1 साल का बेटा जो आग क्या है जानता नहीं है, उस आग के नज़दीक जाने के बाद या उस आग में अपना हाथ पैर डालने के बाद क्या होता है कुछ भी जानता नहीं है और वो उसकी तरफ जा रहा है, तो आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे? यदि आपने उसको पकड़ा नहीं, रोका नहीं, तो आप एक क्रूर माँ या क्रूर पिता है। हालेलुया, हालेलुया। अंत में क्या हो जाएगा, कैसी कैसी घटनाएं हो जाएगी, दुनिया का अंत कैसा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रभु बताता नहीं तो हम जानते कैसे? और केवल यीशु ने ही नहीं बताया, इन बातों को परमेश्वर ने अपने कई पवित्र भविष्य वक्ताओं को भी प्रकट किया था जिन्होंने बाइबल में लिखा है। ज़्यादातर हम इन बातों को पुराने नियम के दानियल की किताब में पढ़ते हैं और नए नियम का अंत का किताब प्रकाशित वाक्य उसमें पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य यीशु का लाडला चेला यूहन्ना उसके द्वारा लिखी गई है। उसे क्या दिखाई दिया, यानी केवल यीशु ने ही नहीं बताया,
परंतु परमेश्वर के कई भविष्यवक्ता थे जिनको परमेश्वर ने बातें प्रकट की और उनको ये प्रेरणा दी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख कर रखो, ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ते जाएगी और सावधान होते जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन है और उससे बचना कैसा है, विनाश का रास्ता कौन सा है और जीवन का रास्ता कौन सा है, श्रापों का रास्ता कौन सा है, आशीषों का रास्ता कौन सा है, यदि कोई बताएगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ये डरावनी बातें नहीं है, हमें डराने के लिए परमेश्वर ने नहीं कही है, परंतु हमें सावधान करने के लिए और अच्छी तरीके से अपने जीवन में फैसला करने के लिए, अपने मन को सावधान रखकर अच्छा रास्ता और अच्छे जीवन को चुनने के लिए परमेश्वर ने ये बातें बताई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप डरते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पाप के बहुत गहरे बंधन में हैं और आपको ज़रूरी है कि परमेश्वर के अपार प्रेम के ऊपर आप विश्वास करके उस पाप के बंधन से बाहर आ जाए। पुराने नियम के लोगों के लिए पापों से क्षमा पाने का कोई रास्ता नहीं था, परंतु जब यीशु संसार में आ गया उसने पापों से क्षमा पाने का आसान रास्ता बनाया और वो रास्ता दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यीशु का क्रूस है, जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा पाकर अपने पापों से मुक्ति पाकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों को लगता है कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है, या तो कोई कहते वो होगा भी तो हमारी ओर देखता नहीं है, हमने सालों साल प्रार्थना की है, सारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई है, हमें उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। कोई कहते परमेश्वर एक भयानक व्यक्ति है जो सताती है, दुख देती है, दर्द देती है, दंड देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर की ओर से आपको दंड आ भी रहा होगा तो भी उसको बड़े खुशी खुशी स्वीकार करो। जैसे आपका बेटा गलत रास्ते से जाता है तब आप उसको थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे भी माँ बाप है चप्पल उठाकर अपने बच्चों को मारते हैं, छड़ी से भी मारते हैं। क्यों मारते हैं? ताकि वे सुधर जाए, बदल जाए। बेटा गलत काम कर रहा है और माँ उसको कुछ नहीं बोल रही है तो माँ उसके जीवन की दुश्मन है। ध्यान में रखना, कोई बेटा या कोई बेटी गलत काम कर रही है, माँ बाप जानते हैं तो भी उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, डांटते नहीं है, उनको कोई अनुशासन नहीं लगाते हैं। इसका मतलब माँ बाप उनके जान के बैरी है, दुश्मन है। यदि अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो पहले समझाएंगे, समझाने के बाद भी नहीं सुधरे तो और डांटेंगे, डांटने के बाद भी नहीं सुधरे तो उनको छड़ी लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन किसी न किसी हालत में उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, बिगड़ जाए और उनका विनाश हो जाए। कोई नहीं चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है, हे पुत्र, परमेश्वर की ओर से यदि तुझ पर दंड आ गया है तो उसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं, उस दंड को ग्रहण कर, क्योंकि ये दंड इसीलिए परमेश्वर ने नहीं दिया कि वो तुझसे नफरत करता है, परंतु इसलिए दिया है कि वो तुझे सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, हम सबसे वो प्रेम करता है और वो कितना ज़्यादा प्रेम करता है इसका सबूत यीशु का क्रूस है। मनुष्य अपने पापों की वजह से शैतान का गुलाम बन चुका था, अपने पापों की वजह से विनाश के रास्ते की ओर जा रहा था, पापों की वजह से उसका धरती का पूरा जीवन श्रापित हो गया था, पापों की वजह से वो अनंत जीवन, अनंत नरक की ओर जा रहा था और मरने के बाद नरक में उसका विनाश हो रहा था।
परमेश्वर को मनुष्यों की हालत देखी नहीं जा रही थी और इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान बना। परमेश्वर इंसान बना और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। बालक के रूप में उसने जन्म लिया। एक साधारण परिवार में वो पैदा हो गया और उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा इस बात को दुनिया के सामने रखा है कि वो साधारण मनुष्य नहीं था, परंतु वो स्वर्ग से आया है। और वो किस लिए आया है, कौन से मकसद के लिए आया है, यह भी उसने बताया था। वो साधारण मनुष्य नहीं है, यह उसकी बातों के द्वारा और कामों के द्वारा प्रकट हो रहा था। उसने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी वे तो यीशु को देखते ही चिल्लाना शुरू करती थी। यीशु के डांटने से पहले ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी और चिल्लाकर कहती थी, हम जानते हैं तू कौन है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दुनिया के लोग नहीं जानते थे, लेकिन शैतान तो जानता था। इसलिए जब यीशु कहीं जाता था और किसी लोगों में दुष्ट आत्माएं रहती थी तो उनमें से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी कि हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और तू हमारा नाश करने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 33 साल प्रभु यीशु इस धरती पर रहा और 33 साल के बाद उसने मनुष्यों के पापों का सारा बोझ, सारा दंड, सारी सजा अपने ऊपर उठाई। वो लहूलुहान हो गया, उसको मारा गया, उसके चेहरे के ऊपर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, बुरी तरह से उसको दर्द और पीड़ा में डाला गया और अंत में उसके दोनों हाथों से और दोनों पैरों के ऊपर कीले ठोककर उसको क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु यीशु ने पूरे मानवता के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, लेकिन यद्यपि वो परमेश्वर होने के कारण मौत के अधीन रहना उसके लिए संभव नहीं था। मनुष्य मरता है, परमेश्वर मर नहीं सकता है। वो तो अमर है, अविनाशी है, अनादि अंत है। यीशु परमेश्वर है। उसने मौत को सह लिया क्योंकि मौत ये मनुष्यों के पापों का बड़ा श्राप है। यीशु ने सारे श्रापों को उठाया, बीमारी को उठाया। बीमारी पापों का श्राप है और इसीलिए वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु ने मार खाया। आपको डायबिटीज है, आपका डायबिटीज यीशु ने उठाया। आपको HIV है, यीशु ने वो लिया है। आपको TB है, दमा है, कोई भी बीमारी होगी, यीशु ने मनुष्यों के पापों का सारा दंड लिया। बीमारी का श्राप, मौत का श्राप, झगड़े का श्राप, हर प्रकार की बुराइयों का श्राप यीशु ने अपने ऊपर उठाया। उसने हमारी बीमारियों को लिया और अंत में मौत को भी लिया, क्योंकि यदि वो मौत के श्राप को ना उठाता तो हमारे पापों की सज़ा अधूरी रहती और हमें हमेशा के लिए मरना पड़ता। इसलिए वो मरा, लेकिन वो परमेश्वर था, परमेश्वर है और उसको मौत के अधीन रहना संभव नहीं था। इसलिए तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन भोर को वो जिंदा हो गया। इतने समय में वो कहाँ था? उस समय में भी वो काम कर रहा था। बाइबल कहती है वो अधोलोक की आत्माओं को सुसमाचार सुना रहा था। यानी यीशु के आने से पहले जो लोग मर चुके थे उनको सुसमाचार सुनाने का वो 3 दिन का समय था और उसके बाद वो विजयी होकर महिमा के साथ जिंदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जीवित हो गया। आज भी वो जिंदा है
और उस पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को उसने वादा देकर रखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जीवित रहेगा। जैसा वो जिंदा है वैसे हम भी जिंदा रहेंगे। यीशु ने कहा था, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने यीशु को जान लिया, पहचान लिया, ग्रहण किया, उसके अंदर से एक एक डर निकल जाता है। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में से कितने सारे ऐसे हैं कि आपको थोड़ी सी खांसी होती थी तो भी आपको डर लगता था, थोड़ा सा बुखार आता था तो भी डर लगता था। अभी आपको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है बीमारी हमसे बढ़कर नहीं है, हमें बीमारी के ऊपर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बीमारी आएगी रुकेगी नहीं, वो आती है वापस जाने के लिए आती है, रहने के लिए नहीं आती है। डर निकल गया, बीमारी का डर निकल गया। जब कोरोना की महामारी चल रही थी, कई विश्वासियों ने कहा उनको कोरोना हुआ भी था, लेकिन उनके मन में डर नहीं था। हमारे एक भाई ने गवाही दी थी, उनको कोरोना हुआ था, उनको उठाकर लेकर गए थे, अस्पताल में रखा था और उनके आसपास जो कोरोना के मरीज थे मरते जा रहे थे, उनकी लाशें उठाकर लेकर जा रही थी। लेकिन ये भाई बोले, इतना सब देखने के बावजूद भी मेरे हृदय में जरा भी डर नहीं आया और पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गए। हालेलुया, हालेलुया। गए बार हमने एक वीडियो गवाही दिखाई थी, जो बहन नासिक से आई थी, उसको भी कोरोना के समय कोरोना हुआ था और मन में बहुत डर हुआ था। लेकिन जब उसने यूट्यूब पर अपनी प्रार्थना देखना शुरू किया, उसके मन से डर निकल गया और जैसे डर निकल गया, बीमारी को कोई जगह नहीं रही, बीमारी भी भाग गई। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने यीशु को जान लिया, पहचान लिया, ग्रहण किया, उनके अंदर से एक एक डर निकल जाता है। पहले आपको लगता होगा पैसा नहीं होगा तो कैसा होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसा होगा। कई औरतें अपने पति के साथ बार बार झगड़ा करती है, देखो उनके अकाउंट में 1 लाख है, उनके अकाउंट में 5 लाख है, हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है। कोई मुसीबत आएगी कहाँ जाएंगे, किसके पास मांगेंगे, कब पैसा इकट्ठा करेंगे, कब हमारा घर बन जाएगा, कब ये हो जाएगा। कई भाइयों के मन में भी ये सवाल होंगे। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, उसे पहचानते हैं, ये सारा डर, ये सारी चिंता खत्म हो जाती है और हमारी एकमात्र जायदाद बन जाता है यीशु मसीह। वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है, वो हमारी जायदाद बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अभी डरना किससे, जब प्रभु हमारे साथ है। पैसा साथ नहीं दे सकता, सोना चांदी साथ नहीं दे सकती है। ऐसी बीमारी आ गई जो पैसे से ठीक नहीं होती है, आपके पास 10 करोड़ भी रहा तो क्या फायदा है बताओ। जिसके पास प्रभु है वो दुनिया का धनवान मनुष्य है, अमीर मनुष्य है। जो औरत बार बार अपने पति के पीछे पड़ी रहती थी, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, जब वो प्रभु को जानती है शांत हो जाती है और उसका एक कुड़कुड़ाना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी समझ में आता है पैसा मेरा सहारा नहीं है, यीशु मेरा सहारा है। पैसा मुझे बचा नहीं सकता है, यीशु मुझे बचा सकता है। एक एक डर अंदर से निकल जाता है। पहले लगता था बड़े पगार की नौकरी की ज़रूरत है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत कमाना है। अभी लगता है थोड़ा मिला तो भी चलेगा, उस पर प्रभु की आशीष रह जाए, बस इतना काफ़ी है। क्या हो गया बताओ, एक एक डर आपके अंदर से निकल गया, पूरा नहीं गया होगा तो भी जाते रहा है। जैसे जैसे आप यीशु को पहचानोगे वैसे वैसे डर निकल जाएगा और अंत में सबसे बड़ा डर, जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी मौत,
ये भी डर निकल जाएगा और आप एक दिन कहोगे मुझे मौत से डर नहीं है, मैं जिया तो भी प्रभु के लिए, मर गया तो भी प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवित रहूं तो भी प्रभु का, मर गया तो भी प्रभु का। मौत को क्या डरना है, सबको तो एक दिन मरना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें सारे डर से आज़ाद कर देता है और हमारे जीवन को खुशी से भर देता है, संपन्न बना देता है। वचन कहता है यदि परमेश्वर ने उसके पुत्र के द्वारा हम पर इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसका बलिदान हमारे लिए कर दिया, तो उसके साथ वो हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र का बलिदान किया है हमारी मुक्ति के लिए, तो उस पुत्र के साथ ध्यान में रखना, उसके साथ पुत्र को छोड़कर नहीं, यीशु को छोड़कर हम कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे तो भी नाकामयाब हो जाएंगे। यीशु को बाजू में रखकर हम कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे, नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी आशा यीशु में है। हम पापी थे और पापों की वजह से परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका था, लेकिन आज हम कहते हैं मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने मांगा, प्रभु ने मुझे दे दिया। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं मैंने मांगा भी नहीं था, बस मेरे मन में विचार आया था और प्रभु ने मेरे लिए काम कर दिया। मांगा नहीं था, बस मन में विचार आ गया, दिल में एक इच्छा उत्पन्न हो गई और मेरे मांगने से पहले ही प्रभु ने मुझे दे दिया। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आप परमेश्वर से जुड़ गए हो और परमेश्वर आपके मन की हर बात को जांच रहा है, देख रहा है और आपका बाप होने के नाते वो आपसे प्रेम करता है और आपकी दिल की इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन ये सारा आशीर्वाद हमें यीशु में मिल चुका है। यदि यीशु इस धरती पर ना आता, यदि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान ना करता, यदि वो इसका पवित्र लहू हमारी मुक्ति के लिए ना बहाता, तो परमेश्वर हमारी ओर ना देखता, तो परमेश्वर हमारी ओर ना देखता। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है तुम रोते हो, मैं तुम्हारी रोने को, पुकार को सुनता नहीं हूँ। तुम मुझे पुकारते हो और मैं सुनता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ। ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा हाथ तुम तक पहुँच नहीं रहा है और मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता हूँ। यह ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपराध, तुम्हारे अधर्म, तुम और मैं, हम दोनों के बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ और तुम्हें छुड़ाता नहीं हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है जिन्होंने यीशु को जान लिया, यीशु पर विश्वास किया, उनके जीवन में परमेश्वर और वो उनके बीच में जो दीवार है वो दीवार गिर जाती है। उनका परमेश्वर के साथ मेल होता है। यीशु के बलिदान के कारण वो दीवार गिर जाती है। हमारा परमेश्वर के साथ मेल होता है, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और फिर हम मांगते हैं वो सुनता है, हम प्रार्थना करते हैं वो जवाब देता है। और कई बार, यानी आप कितने ज़्यादा जुड़ गए हो इस पर ये निर्भर है। आप जितने ज़्यादा जुड़ जाओगे उतना आप ऐसा अनुभव करोगे कि मैंने मांगा भी नहीं था, बस मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई थी और प्रभु ने मेरे लिए कर दिया। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिस संसार में रह रहे हैं ये संसार अंधकार से भरा हुआ है और दिन ही दिन अंधकार बढ़ते जा रहा है, परंतु हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। केवल परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते रहना है। परमेश्वर का प्रेम, जब किसी को पता चलता है कि कोई मुझसे प्रेम करता है तब बहुत अच्छा लगता है।
आपको बहुत मूल्यवान चीज़ देने से भी आपको जितनी खुशी नहीं होगी, उतनी खुशी तब होगी जब आप जानोगे कि कोई मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रेम करने वाला मनुष्य नहीं है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी परवाह करता है। जब इस सच्चाई को हम ठीक से जान लेंगे, हमारा दिल खुशी से नाचने लगेगा। संकट आएंगे, मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी और जीवन में तरह तरह की रुकावटें आएगी, तो भी हम व्याकुल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते जाएंगे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यदि उसने मेरे लिए अपने पुत्र का बलिदान किया है, तो उस पुत्र के साथ वो मेरे लिए और कुछ क्यों ना करेगा, मुझे और कुछ क्यों ना देगा। यदि उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मुझे अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए, यदि उसने अपने पुत्र का बलिदान किया है, अपने पुत्र का बलिदान किया है, तो वो और मुझे सब कुछ क्यों नहीं देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की ओर देखते जाओ। आपके जीवन में किसी भी बात की घटी होगी, प्रभु उस घटी को पूरा करेगा। शैतान ने आपको समस्याओं में और परेशानियों में रखा होगा, लेकिन वो समय आएगा जब प्रभु आपको वहां से बाहर निकालेगा। वो घड़ी आएगी कि उस दर्द के दलदल से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आपको जीवन में किसी आशीषों की घटी है, डरना नहीं, उसकी ओर देखते रहो। मैंने कहा उसकी ओर देखते रहो, आसपास मत देखते रहो। आपके बॉस को मत देखते रहो, मेरा बॉस मेरा पगार बढ़ाएगा तब कुछ काम हो जाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका बॉस, आपके मालिक, आपके आसपास के लोग, उनकी ओर मत देखो। प्रभु किसी न किसी के द्वारा आपकी मदद करेगा, आपको देखना है उसकी ओर। हालेलुया। कई बार हम ऐसी गलती भी करते हैं, यदि किसी ने हमारी मदद की तो जब दोबारा हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसी की ओर देखते रहते हैं और वो हमारी ओर देखता नहीं है। तब हमें बड़ा बुरा लगता है, ये सोचकर कि उसने गए बार मेरी इतनी मदद की थी, आज भी मैं संकट में पड़ा हूँ और वो मेरी ओर देखता नहीं है, मेरी थोड़ी सी पूछताछ भी नहीं करता है। ये इसीलिए होता है कि आप जानो, हमारा सच्चा सहारा मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक संकट में आपको एक व्यक्ति ने मदद की, दूसरे संकट में परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा, तीसरे संकट में तीसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति आपको हमेशा मदद करते जाएगी। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करेगा, अलग अलग रास्तों के द्वारा मदद करेगा, ताकि आप जान जाओ सच्ची सहायता स्वर्ग से आती है, सच्ची मदद स्वर्ग से आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के पुराने नियम में एक खूबसूरत घटना लिखी हुई है। परमेश्वर का पवित्र भविष्यवक्ता था एलियाह। वो किसी कारण जंगल में रहता था परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार, और जब वो जंगल में रहा करता था तब पूरे देश में अकाल था, पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक झरना बह रहा था। वो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था ताकि उसकी प्यास बुझ जाए, और परमेश्वर ने उसके पेट का ये भी इंतज़ाम किया था कि हर दिन कौवा आकर उसको रोटी दिया करता था, कौवा देता था। कौवा हर दिन उसको रोटी दिया करता था और वहाँ से एक छोटा सा झरना बहता था, उसका पानी वो पीता था। बाकी पूरे देश में अकाल था। ये अकेला जंगल में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहाँ रखा था। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि उसके बाद वो झरना बहना बंद होता है और सूख जाता है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि यदि परमेश्वर ने व्यवस्था लगाई थी और झरना बह रहा था, वो पानी पी रहा था, उसके दिन गुजरते जा रहे थे, तो उसको परमेश्वर ने सुखाया क्यों, वो सूख क्यों गया? ये जानने के लिए कि पानी उसको वो झरना नहीं दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है।
रोटी कौवा नहीं दे रहा है, परमेश्वर भेज रहा है। हर एक को इस सत्य को जानना है। आपकी मदद आपका बॉस नहीं करता है, आपका मालिक नहीं करता है, आपके रिश्तेदार नहीं करते हैं, आपके आसपास के लोग नहीं करते हैं। सच्ची सहायता ऊपर से आती है। हालेलुया। परेशान मत होना, व्याकुल मत होना। आप किसी भी बड़े दुख में होगे, बीमारी में होगे, संकट में होगे, डरना नहीं। उस महान, पवित्र और प्यार से भरे हुए परमेश्वर की ओर देखते रहो। वो हम सब से प्रेम करता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारी मुक्ति के लिए किया है, वो उसके साथ और सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा। आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी घटी को पूरा करेगा। जिन जिन आशीषों की आपको ज़रूरत है प्रभु आपको देगा। जिस दुख में आप गिरे हैं उससे आपको बाहर निकालेगा। जिस संकट में आप हैं उससे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जितनी सारी रुकावटें आपके रास्ते में प्रभु निकाल देगा। आपको ज़रूरी है कि आप उसके प्रेम की ओर देखते जाओ और विश्वास में स्थिर बनकर बलवान होते जाओ। हालेलुया। जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ता है वहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य कम होना शुरू होता है। जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ता है वहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य कम काम करता है। जहाँ विश्वास मजबूत होता है वहाँ परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य काम करता है। और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते रहो। जब आप बड़े दुख में या बड़े संकट में होगे तब आप यीशु के क्रूस की ओर देखो। यीशु के बलिदान का स्मरण करो। यीशु ने आपके लिए जो भी दर्द उठाया है उसका स्मरण करो। तो क्या हो जाएगा? तो आप परमेश्वर के प्रेम को जानोगे और आपका अस्थिर विश्वास स्थिर बन जाएगा। आप विश्वास में मजबूत हो जाओगे और आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।